समय हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। आप लोग सैनिकों का सम्मान एक बहुत खास अंदाज में करने जा रहे हैं। देखिए, पूरा उत्तराखंड हमारी ये वीर भूमि है और हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और सवाड़ की भूमि ने हमेशा वीरों को जन्म देने का काम किया है। आज़ादी की लड़ाई से पहले, आज़ादी के बाद वो पूरा का पूरा क्षेत्र सैनिकों से और वीरों से भरा हुआ है। वहाँ की हर घर से जो है सेना में लोग हैं। जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड को सैन्य धाम की जो उन्होंने घोषणा की है, वो सैन्य धाम बनाने की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर गांव से, हर शहीद के परिवार से, उनमें सबका उसमें कुछ न कुछ योगदान होगा। सब लोग उसमें सम्मिलित होंगे। उनके मार्गदर्शन से, उनके सानिध्य से यहाँ पर हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता में, उत्तराखंड वासी में, हर किसी में एक ऊर्जा का नया संचार होगा। वैसे तो हमारे सभी कार्यकर्ता उत्साहित होकर पूरी ऊर्जा के साथ, जोश के साथ लगे हुए हैं और तेज़ी से हम लोग काम करेंगे। उनका पाथे हमारे लिए और आगे का काम करेगा और तेज गति से जो काम हमारे चल रहे हैं, हम तेजी से काम चलाएंगे। धामी जी, मुख्य प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 5वां धाम सैन्य धाम होगा, लेकिन ये इरादा कैसे आया, ये विचार कैसे आया दिमाग में कि हर शहीद के आंगन की मिट्टी सैन्य धाम में आएगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, उसी तरफ हमारी सरकार, हमारा संगठन बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार इस काम को धरातल पर उतारेगी, करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पर हम काम करेंगे, लेकिन उसमें जो हमारा सैन्य धाम बने, उसमें सभी को लगना चाहिए कि ये सैन्य धाम हमारा है। तो इसलिए हम प्रत्येक परिवार के लोगों को उसमें सम्मिलित कर रहे हैं। उनका योगदान है, चूँकि उनके परिवार के लोगों ने इतनी बड़ी देश के लिए शहादत दी है, अपने प्राणों का बलिदान दिया है, तो उन सभी का सम्मिलन होगा तो निश्चित रूप में उसमें जो हम बना रहे हैं और श्रद्धा और बढ़ेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री भी इस यात्रा में शामिल होंगे? दूसरी यात्रा, 2 यात्रा हमारी निकल रही हैं। एक सवाड़ से निकल रही है और दूसरी हमारे पिथौरागढ़ के सीमांत मूनाकोट से, जहां सर्वाधिक लोग जिस गांव से, जिस क्षेत्र से शहीद हुए हैं, तो वहां पर माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री जी का भी उस दिन उस यात्रा को वहां से वो प्रारंभ करेंगे। क्योंकि वो भी एक सीमांत का क्षेत्र है और सैनिक बाहुल्य है, वीरों की भूमि है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि सैनिक शहीदों का सम्मान तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका राजनीतिकरण हो रहा है। देखिए, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस के समय में किस प्रकार का काम हुआ है और हरीश रावत जी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपके सामने उन्होंने आज से 4 दिन पहले कुछ आंकड़े रखे थे आप लोगों के सामने कि सरकार बताए कि 3200 लोगों को भी अगर नौकरी मिली होगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा या मैं ढोलक बजाना शुरू कर दूंगा या बांसुरी बजाना शुरू कर दूंगा। तो अब आप उन्हीं से पूछिए, हम आंकड़े दे रहे हैं। हमने 17,000 से ज़्यादा के आंकड़े, वो हमारे आंकड़े नहीं है, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आंकड़े हैं, वो सबके सामने ऑनलाइन आंकड़े हैं। तो उनको वो देख लें और उनको क्या करना है आप लोग उनसे पूछ लीजिए। धामी जी, लास्ट सवाल, आप सैनिक पुत्र हैं, हमेशा आपने ये बात जाहिर की है कि एक खास जगह पूर्व सैनिक हो, उनके परिवार हो, उनके लिए आज एक अलग तरीके से शहीद सम्मान यात्रा शुरू हो रही है। बीइंग ए मुख्यमंत्री और एक सैनिक पुत्र के नाते कैसी फीलिंग? देखिए, मैं कभी भी सैनिकों के बीच में या सेना से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यक्रम होता है तो मुझे अपना बचपन याद आता है, मुझे वो दिन याद आते हैं और मेरे सामने वो सारा दृश्य आता है जो मैंने बचपन से जिस चीज़ को फेस किया है। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पर जब शहादत होती है, कोई पार्थिव शरीर आने में विलम्ब हो जाता है, किस प्रकार का वहाँ पर माहौल होता है, किस प्रकार का विलाप होता है, कितनी परेशानियाँ होती हैं। और एक सैनिक पुत्र होने के नाते, चूँकि बचपन से मैंने देखा अपने पूज्य पिताजी को, अपने आसपास के लोगों को, कि अपने घर द्वार को किस हालत में वो छोड़कर सेना में काम करते हैं, तो निश्चित रूप से बड़ा गौरवान्वित क्षण है कि आज मैं मुख्य सेवक के रूप में हूं और जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे लिए एक सैन्य धाम बनाने की जो यहाँ घोषणा की है, उस काम को बनाने की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं। तो मैं अपना अहोभाग्य मानता हूँ कि मैं एक सैनिक पुत्र होने के नाते इस काम में मैं सहयोगी बन रहा हूँ या इस काम में मेरी भी सहभागिता हो रही है। सारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुख्य